वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक एकेडमी। और इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के मैथ्स के बेसिक बोर्ड क्वेश्चन पेपर, जो बेसिक का क्वेश्चन पेपर था बोर्ड का 2019-20 का, सॉल्यूशन विथ उसके सॉल्यूशन देखेंगे। इसके साथ बोर्ड मार्किंग स्कीम, जो बोर्ड किस तरह से जो सॉल्यूशनों को चेक करता है, हम वो देखेंगे। और क्वेश्चनों को भी एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है इसके कारण बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर और भूल चुके हैं। और जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को पूरी देखें। तो चलो किताबों से ज्ञान ले और अपनी वीडियो का आरंभ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर की जो क्या है मार्किंग स्कीम है, मतलब कि इसी से जो टीचर्स होते हैं वो आपकी बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं और इसी में से वो देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, HCF ऑफ 144 एंड 198 इज, जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको किसी एक आंसर पर टिक लगाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको खाली एक आंसर लिखना है। जैसे आप लिख देंगे ऑप्शन बी 18। अगर आप इतना भी लिखते हैं आप 18 भी लिखिए, क्योंकि अगर आपने बी लिख दिया और वो गलती से आपकी राइटिंग थोड़ी सी अलग है तो वो सी लग गया या डी लग गया तो टीचर उसको काट देगा। इसलिए आप बी के साथ साथ 18 भी लिखिए, तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और तो ये एक मार्क्स किस चीज़ के, जो एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें B18 आप इतना लिखेंगे तो आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है द मीडियन एंड मोड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन इट्स मीन इज। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, आपको खाली एक आंसर लिखना है एक वर्ड का और उसी का आपको एक नंबर मिल जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, तो ऐसे ही 10th क्वेश्चन तक आपको सेम वही करना है। और आप एक बार क्वेश्चंस पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के दोबारा से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की बोर्ड में कंपार्टमेंट आ गई है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और वो सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेंगे। और मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज रखी है, जिस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा मटेरियल, मार्किंग स्कीम, हर साल की जो प्रीवियस ईयर्स थे सारे साल के क्वेश्चन पेपर्स और सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी की बुक सब मिल जाएगा। ई बुक्स होगी, मतलब कि जो ऑनलाइन आप फिर सब चीज़ देख सकेंगे। पिछले साल के पहले आपको बहुत ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेबसाइट पे जाना है और आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा, सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो चलो ऐसे ही जो 10th क्वेश्चन तक तो हमें बस आंसर्स लिखने हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, 10th के बाद जो हमारा 11 से 15 तक है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको खाली आंसर लिखेंगे तो आपको उसका एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक मार्क्स के हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। और यहाँ पे 16 से 20 तक आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे, बहुत ही छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर आपने इतना लिखा है, जैसे ये आपका सॉल्व क्वेश्चन है, तो अगर आपने इतना लिखा है तो आपको 2.5 मार्क्स, वो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आपने जीरो लिखा है तो आपको और आधे मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने डायरेक्ट जीरो लिख दिया तो वहाँ पे आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। और अगर आपने डायरेक्ट जीरो नहीं लिखा तो वहाँ पे आपके आधे मार्क्स बच जाएंगे और आपके पूरे 1 मार्क्स आएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे मार्किंग स्कीम में है उसी प्रकार से आप सॉल्व करने की पेपर में कोशिश करें, ताकि आपको फुल मार्क्स भी मिल सके। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट जीरो ही लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट जीरो ही लिख देते हैं। इसी कारण उन बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं और फिर वो बाद में सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कहाँ कटे। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें ताकि आपके मार्क्स ना कटे। तो अब आगे चलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं आपको ऐसे मतलब कि स्टेप टू स्टेप लिखना है। आप ये मत सोचिए कि 1 मार्क्स का है, आप ये सोचिए
कि जो फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शन वाले हैं उसमें तो खाली आपको बस आंसर लिखना है, लेकिन इसमें क्या है, सॉल्व करके दिखाना भी है। आप 2 स्टेप लिखे, 3 स्टेप लिखे, लेकिन स्टेप जरूर लिखें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब क्वेश्चन 20 तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके बाद सेक्शन भी आता है, और यहाँ पे 21 से 26 तक जो सारे क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, अ बैग contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball at random from the bag is 3 times that of a red, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको लेट नंबर द ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स और टोटल बॉल्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स का हो गया। अब इसके बाद पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल, मतलब कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लू बॉल्स जितनी है उसके बटे में, मतलब कि उसके नीचे डिवाइड में टोटल। तो टोटल बॉल्स क्या थी हमारी 5 प्लस एक्स। तो अब रेड की क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितनी थी 5 थी, और टोटल कितनी थी 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x अपॉन में 5 प्लस एक्स इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में 5 डिवाइड में 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू में 5, और x की वैल्यू क्या हो गई 15। तो ब्लू बॉल्स कितनी हो गई 15। तो ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना है, और आपको एक एक स्टेप दिखाना है ताकि जो आपके नंबर्स ना कटे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे जो हमारे क्वेश्चन के नंबर्स मतलब कि उनके मार्क्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे स्टेप्स को भी हमें ज़्यादा उसको डिटेल्स में करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिटेल्स में आंसर करें। और मैं यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम दिखा ही रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसे आपको किस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे प्रूव दैट में हमेशा आपको, जैसे कि यहाँ पे LHS और RHS को इक्वल करना है, तो आपको LHS पहले सॉल्व करना है, फिर RHS, और फिर दोनों को इक्वल कर देना है। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो और अब यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, 2 different dice are thrown together, find the probability that the sum of the numbers appeared is less than 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है 36। तो जब भी 2 डाइस फेंके जाते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है, क्योंकि उसमें 6 नंबर होते हैं, तो 36। अगर 3 डाइस फेंके जा रहे हैं तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो इसी प्रकार से जितने डाइस फेंके जाएंगे उतने हमारे आउटकम्स क्या होगी, उसकी पावर 6 की पावर बन जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3, मतलब कि 5 से कम होनी चाहिए, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो इसके बाद सम ऑफ नंबर्स लेस देन 5, तो जो नंबर्स है जिनका सम लेस देन 5 है, तो हमें ये आउटकम्स थे कितने थे 6 आउटकम्स थे, टोटल कितने थे 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/6। और पेपर में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जवाब दे ताकि आपके नंबर ना कटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म करने का भी नंबर है। और ये हमारा और करके जो दूसरा क्वेश्चन है, आप इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। और ज़्यादातर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन भी लिखना चाहिए ताकि आपके नंबर ना कटे। गिवन, प्रूफ और सॉल्यूशन करके ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा 24 क्वेश्चन है, टोटल हमारे 40 क्वेश्चन है इस पेपर में। अब यहाँ पे आपको AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये और ये हमारी इक्वल होती है, ये दोनों क्योंकि टेंजेंट्स होती है। तो जो हमारी क्या होती है थ्योरम होती है कि आउटर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को जो 2 टेंजेंट टच करती है वो दोनों क्या होती है इक्वल होती है उनकी लेंथ। तो इसी कारण ये दोनों इक्वल है, और आप इसी थ्योरम को यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको थ्योरम का नाम भी लिखना है ताकि आपको नंबर मिले, और फिर उसके बाद पूरे नंबर मिलेंगे। थ्योरम का नाम अगर नहीं लिखेंगे आपकी किस थ्योरम से जो ये सॉल्व किया आपने किस थ्योरम से हुआ है, तो आपके नंबर उसमें भी कट जाएंगे। तो
द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर a circle with radius 6.5 centimeter is 31 centimeter, then find the area of the sector। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे रखा है एक सेक्टर का और उसकी रेडियस दे रखी है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके पेरीमीटर रेडियस से पता कर लेंगे कि वो एंगल कितना है, सेक्टर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, और फिर उस एंगल को पता करने के बाद आप उसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद क्या, डिवाइड द पॉलिनोमियल। तो आपको पूरा डिवाइड करके दिखाना है और उसके बाद आपको ऐसे लिखना भी है कि आपका, जैसे उसने पूछा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, कुछ बच्चे इतना ही मतलब कि डिवाइड करके छोड़ देते हैं और क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यूज लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें से 1 मार्क्स तो हमारा डिवाइड करने का है और 1 मार्क्स हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू लिखने का है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट सकता था, तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सेक्शन 3 आ गया है, सेक्शन 3 आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 3 में जो क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के हैं, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/1, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो हमारी ये वैल्यू होती है एक्स के साथ। तो ये क्या है, इसका हम माइनस जो है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब कि इसका जो साइन होता है प्लस माइनस को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे -5 है। तो ये क्या होता है, अल्फा बीटा का, ये होता है हमारा अल्फा बीटा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहाँ पे -2ab हम करेंगे तो उसको हम काटेंगे तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, -2ab मतलब कि -5 इंटू में -2 मतलब कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 to 10। तो यहाँ पे हमारा 26, ऐसे 27 क्वेश्चन को आपको करना है और आपको स्टेप टू स्टेप करना है ताकि आपको हर क्वेश्चन के नंबर मिले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको क्या है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है, जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी फिगर होता है तो उसके हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स हमारे कंस्ट्रक्ट करने के और 1 मार्क्स की हमारी कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हम मतलब कि उसको लिखना पड़ता है कि हमने कैसे क्या किया, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं चीटिंग करके लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखने से हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे क्या है, हमने कहीं से देख के नहीं, हमने खुद से क्या है, ये एक प्रूफ होता है उसके लिए। तो यहाँ पे अब 29th क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है, हमारे 13th चैप्टर से रिलेटेड है। और इसमें क्या है, वॉल्यूम दे रखा है सॉलिड, उसके डायमेंशन दे रखे हैं और मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट करके जब भी या किसी भी उसके जो वॉल्यूम होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको मेल्ट करके करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है मेटेलिक क्यूबॉइड का, क्योंकि इसकी हमारी डायमेंशंस दे रखी है। तो क्यूबॉइड है तो L इंटू बी इंटू एच, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और कोन्स की भी हमें जो डायमेंशंस है वो दे रखी है, तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। और फिर नंबर ऑफ कोन्स पूछे तो कितने कोन्स बनेंगे, तो उससे हम जो उसका क्यूबॉइड का था उसको डिवाइड दे देंगे कोन्स के, तो हमारा नंबर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या है, सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट यही लिख लिया है ताकि इसे डिवाइड करने में आसानी हो, काटने में आसानी हो। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिखने का आधा मार्क्स है और वॉल्यूम ऑफ कोन लिखने का आधा मार्क्स है और 1 मार्क्स है ये सॉल्व करते हुए दिखाने का और 1 मार्क्स है आंसर का। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 13th क्वेश्चन है, प्रूव दैट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रूफ का क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ का क्वेश्चन होगा कि LHS और RHS को इक्वल करना है, तो आप क्या करेंगे, LHS
या RHS में से किसी को भी एक को ले लेंगे, जो आप LHS से RHS में या RHS से LHS में कन्वर्ट कर सकते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट, और RHS मतलब राइट। तो इसने क्या किया है, पहले इसको LHS को ले लिया है और फिर इसको सॉल्व किया है और उसको RHS के इक्वल कर दिया है और फिर लिख दिया है कि इक्वल टू में 210 आ गया और फिर लिख दिया है इक्वल टू में RHS। तो यहीं पे हमारा सॉल्व होता है। तो अब हम 31st क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर सो दैट 5 प्लस √3 इज इन इरेशनल नंबर। तो जब हमें √3 गिवन है तो बहुत ही ईजी है, हम 5 में a अपॉन में b रख देंगे, जहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं होगी, और फिर हम √3 के अलावा जो भी नंबर इधर है उनको उस साइड ले जाएंगे, और फिर हम लिखेंगे जो नंबर √3 के इक्वल में कि वो रेशनल है, फिर हम लिखेंगे इसीलिए √3 भी रेशनल हो गया। लेकिन ये जो हमें गिवन है वो उसको मतलब कि मना करता है, कि दिखाता है कि ये तो गलत बता रहा है। तो इसीलिए जो हमारा 5 + 2 √3 है वो भी एक रेशनल नंबर नहीं है और वो एक इरेशनल है। ऐसे ही करके आपको जो हमने असम्पशन ली थी मतलब कि वो रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है 5 + 2 √3 इरेशनल नंबर है। तो अब ये और में क्वेश्चन है, तो और में ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो आपकी किताब थी उसी का क्वेश्चन है, जो आर्मी के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो 48 है उसको 32 कर दिया है। अब जिन बच्चों ने किताब से सेम टू सेम रट रखा होगा तो वो बच्चे वही उतार देंगे, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से समझा होगा वो उसे सही तरीके से करके आएंगे और पूरे मार्क्स पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस HCF निकालना है। तो HCF तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे निकालते हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, उसको देख सकते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमें क्या करना है, एक तो करेक्ट फिगर होना चाहिए। टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन मतलब कि करेक्ट फिगर वो लोग क्या करेंगे, आपका फिगर देखेंगे कि वो रियल में एक राइट ट्रायंगल है या आपने ऐसे ही उसे रफली बनाया है। तो आपको करेक्ट फिगर बनाना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और करेक्ट प्रूफ भी होना चाहिए। देख सकते हैं आप मतलब कि 1 और आधा नंबर, 1.5 नंबर आपके करेक्ट फिगर बनाने के लिए हैं और जो गिवन है वो लिखने के लिए। और टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन ये सब लिखने के आपके नंबर है। और करेक्ट प्रूफ का हमारा जो हमने मतलब कि जैसे किताब में दिया गया वैसे अगर हम करेक्ट प्रूफ करते हैं तो उसका हमारा आधा नंबर और 1 नंबर है। तो अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो अब यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के और उसको समझ के हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर करना है। तो ये सेम टू सेम फिगर है जैसा आपने पढ़ा था 5th चैप्टर में। तो आपको इसमें क्या करना है, फिगर में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो बताना है। मतलब कि जो दो लड़कियां जा रही है इनके पास जो फ्लैग्स है इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। और इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है और फिर उसके बीच में हमें एक ब्लू फ्लैग लगाना है। तो वो कौन सी जगह होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पहले जैसे ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, फिर रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट है, फिर उनके बीच का डिस्टेंस है और फिर मिड पॉइंट निकाल रखा है। और ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब 34th क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली मतलब कि ग्राफ से हमें सॉल्व करना है। तो ग्राफ के लिए भी क्या नंबर्स है, 1 नंबर है करेक्ट ग्राफ के लिए, मतलब कि इनका जो करेक्ट ग्राफ है उसके लिए 1 नंबर है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट ग्राफ जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन है, तो इसका इक्वेशन का भी 1 नंबर है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक्स की वैल्यू इसका 1 नंबर है। मतलब कि जो करेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा, अगर वो पॉइंट करेक्ट होगा मतलब कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 होगी,
तो उसका हमारा 1 नंबर है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है लेकिन आपका जो ग्राफ है इन दोनों इक्वेशन का करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलो अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। तो पहला है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स digit is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places, find the number। तो यहाँ पे क्या है, दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है 14 और उनको जोड़ने पे 45 आता है और उनको चेंज कर देंगे तो उस नंबरों को हमें याद करना है, उनके चेंज का मतलब। अगर वो नंबर 42 है तो आंसर क्या होगा 24। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहली यूनिट डिजिट है मतलब कि फर्स्ट पे जो होगी, जैसे 41 है तो हमारा 1 क्या हो जाएगा x और 10th डिजिट 4 हो जाएगा हमारा y। तो लेकिन हम 4 तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, 40 लिखेंगे, इसलिए 10y हो जाएगा। तो 10y प्लस x, तो 10y प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 10x प्लस वाई, मतलब कि इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्स वाई बन जाएगा और वाई एक्स बन जाएगा। और x माइनस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है तो यहाँ, और एक्स वाई हमें दे रखा है 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन जो है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 5, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पे हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगी, और ये हमें पहले से गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 14। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 2 आ जाएगी। तो 7 और 2, तो नंबर क्या है जो हमारा, हमें कौन सा नंबर बताना है, जो पहला नंबर था। तो पहला नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, तो y, तो y हमारा 2 है तो 2 पहले आएगा और x बाद में आएगा 7, तो 27 हो जाएगा हमारा नंबर। तो अब 36 क्वेश्चन की तरफ चलता है। इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म ऑफ, देन फाइंड द 22nd टर्म। तो इसमें लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे इसने लेट क्या है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और फिर इसने जो जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने इक्वेशन बना लिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया है। तो जो 22nd टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 21d, मतलब कि 22 माइनस 1 फिर डी, तो वो हो गया 21d इक्वल टू में फिर क्या हो जाएगा -21d प्लस 21d इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ऊपर दे रखी थी -21d जो हमने इक्वेशन से निकाली थी। तो अब 36 ये और क्वेश्चन है, तो आपकी मर्जी है करे या ना करे, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपको एक ही करना है। तो अब हम 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो 9th क्वेश्चन है, ये 9th चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है कि असलियत में ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है वो कैसे करें। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आपको टेबल एक जगह पहले बना लेनी चाहिए और फिर उस टेबल को यूज़ करना चाहिए। और फिर इसके बाद 38th क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है कि DEFG एक स्क्वायर है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A। तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AGF क्या है, DBG के सिमिलर है और AGF EFC के भी सिमिलर है। तो यहाँ पे आप सिमिलर में जो दो चीज़ चाहिए, दो एंगल इक्वल, ऐसे आप, या दो साइड, जो साइड की सिमिलरिटी है वो इक्वल, तो आप ऐसे ही करके उस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं और इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर बना रखा है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या फिर यहाँ पे इसने ए सिमिलरिटी से यूज़ कर रखा है और उसे प्रूफ किया है, और दूसरा जो है उसको भी इसने ए सिमिलरिटी से प्रूव करके दिखाया है। अब ये और वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो 39th क्वेश्चन है, ये क्या हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन के ऊपर है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो हमें क्या पूछा गया है, एन ओपन मेटल बकेट, तो हम डायरेक्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है और जो $40 या रुपीज़ पर लीटर, तो बस आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और वॉल्यूम निकालना है और फिर जो रेट है उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब वॉल्यूम आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको लीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब जो हमारा 39th क्वेश्चन, नहीं 40th क्वेश्चन, मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन थे। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है, तो ये टेबल के रूप में है, तो इसको अब हमें एफ एक्स पहले से ही गिवन है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कॉपी में करना होगा, लेकिन यहाँ पे ये तो सॉल्यूशन पहले से दे रखा है। तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो बस आपको वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है और आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको 2 मार्क्स ये सॉल्व करने के हैं और 2 मार्क्स करेक्ट टेबल बनानी होगी, एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ट्रिकी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाते जाते ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स।